नदी का पूर्वी पावन तट, सैकड़ों गौ माताओं का सानिध्य और मेवाड़ के जाने माने संत मुकुटमणि और प्राचीन गुरु परंपरा के संवाहक, मेवाड़ की धर्म ध्वजा के वाहक। तो मेवाड़ का नाम तो शुरू से ही संपूर्ण भारत में किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। मेवाड़ सबसे ऊपर है, वास्तव में ऊपर है। ऊपर इधर निकलते हैं तो घाटा उतरते नीचे आ जाता है, उधर मारवाड़ नीचे जा जाता है। मेवाड़ सबसे हाइट पर जो होता है हाइट पे रहता है, तो ऊंचाई पर ही है। इसलिए राजा महाराज जो किले बनाए थे ऊंचे बनाए थे। वो ऊंचाई पर जो किला रहता है तो वो हवा नहीं होती, वहां पर गाँव की हवा वहां नहीं होती है, ऊंची हवा ही ऊंची होती है, वहां का लेवल ही अलग होता है। इसलिए मेवाड़ की प्रतिष्ठा बहुत बुलंदी पर रही है, मेवाड़ का बल बहुत ऊंचाई पर रहा है। तो ऐसा मेवाड़ की धर्म राजधानी, सिद्ध आश्रम, नंदिनी आश्रम और संपूर्ण मेवाड़ के धर्म ध्वजा के संभाग, मेवाड़ के संत मुकुटमणि माननीय मैन श्री गोवत्स श्री शिवरामदास जी खेरी को तमाम ग्रामवासियों की ओर से, आश्रम वासियों की ओर से, संपूर्ण क्षेत्रवासियों की ओर से, मेवाड़ वासियों की ओर से बारंबार नमन है। कई जन्मों जन्मों के संबंधों के परिणाम से महादेव हमारी जो ये यात्रा है वो अनवरत अविरल चल रही है। उसी यात्रा के क्रम में फिर से महादेव ने अवसर दिया है साथ बैठने का। जय। जितने भी सवाल आप करेंगे तमाम सवालों के जवाब जिम्मेदारी पूर्वक दिए जाएंगे। जय। आपका जीवन, संपूर्ण जीवन, संतों का संपूर्ण जीवन, संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए सन्निहित है। आपका प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक मनन, प्रत्येक श्वास श्वास में ही विश्व कल्याण निहित है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी कारणवश इस छोटे से ब्राह्मण की मौजूदगी आपके चरणों में हुई है। मैं मेरी तमाम गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, पुनश्च आपको प्रणाम करते हुए मैं आह्वान करना चाहता हूं वर्तमान के दौर में जी। आचार्य श्री से एक निवेदन। जय हो। गौ माता वैतरणी से पार करने वाली होती है, इसके बारे में आप बताएं तो वो किस प्रकार से मानव का कल्याण करती है, सृष्टि मात्र का कल्याण करती है। हे महर्षि, हे मुने, जो सवाल आपने किया है बड़ा संजीदा, बड़ा गंभीर सवाल किया है। योर क्वेश्चन वेरी सीरियस क्वेश्चन। जो सवाल आपने किया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, ये सार्वभौमिक सवाल है, सार्वभौमिक प्रश्न है। गौ माता वैतरणी कैसे पार करती है। जय हो। तो शास्त्र कहता है, अब हमारी बात शुरू करते हैं, गुरु को प्रणाम करते, गौ माता को प्रणाम करते हुए। तो वैतरणी किसे कहते हैं, अकस्मात वैतरणी। वैतरणी क्या है? वैतरणी नदी अर्थात भव सागर, भव नाम संसार, संसार सागर ही वैतरणी नदी है। और वितरण पूर्वक जो वितरण करता है, जीवन पर्यंत जो दान देता, बांटता बांटता, लुटाता है, लूटता नहीं है। तो कहते हैं कि शास्त्र कहता है, गुरु पुराण कहता है कि जो वितरण करता है वो वैतरणी पार हो जाता है। अब गौ माता कैसे माध्यम बनती है वैतरणी की? तो गुरु पुराण में संवाद आता है कि जब प्राणी जाता है, जीव जाता है, तो वो जाता है तो उसने अगर गाय दान दी होती है, तो रास्ते में जो नदी आती है वैतरणी पार करने के लिए, अगर गाय दान दी होती है तो वो गाय का पूंछ पकड़ के पार हो जाता है। और जिसने गाय दान नहीं दी होती है वो वैतरणी पार नहीं कर पाता है। और बताते हैं गुरु पुराण में वैतरणी में तमाम तरह के कीट, खटमल, कीड़े मकोड़े, जूं, लिक और तमाम तरह के विषैले प्राणी और बड़ी गंदगी से सनी हुई ऐसी वो नदी है। उसको पार करने के लिए जिसने गौ माता का दान दिया होता है वही व्यक्ति उसको पार करता है। अब वो कहते हैं कि पूंछ पकड़नी पड़ती है जी, पूंछ पकड़ के पार करता है। तो पूंछ कैसे पकड़ जाए जी? तो गुरु पुराण के माध्यम से आम जन को ये बताने का, समझाने का
प्रयास किया गया जी ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा, सिद्धों द्वारा, चिंतकों, प्रेरकों द्वारा, गुरुओं द्वारा। आम प्राणी जिसने जन्म लिया है और जिसने गौ माता का आश्रय ले लिया, जिसने गाय का पूंछ पकड़ लिया, यकीन मानिए उसका संपूर्ण जीवन अच्छा गुजरेगा। इस मैसेज संदेश है। जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण मक्खन चुराते थे, दूध चुराते थे, दही चुराते थे, तो विचार कीजिए भगवान कृष्ण ऐसी दिव्य सत्ता, ऐसी परम सत्ता, उसको माखन चुराने की क्या आवश्यकता है? उसको दही चुराने की क्या आवश्यकता है? उसको क्या जरूरत दूध चुराने की? मगर दिस मैसेजेस उसने आम जन को संदेश दिया, मैसेज दिया कि दूध, मक्खन, दही वो चीज है, इसको चोरी करके भी पीना पड़े तो भी पियो इसको। मक्खन वो शक्ति है, दूध वो पावर है गाय का दूध, दूध ही गाय का ही होता है, वो अमृत है। दूध नहीं अमृत हो, अमृत जो कहते हैं वही, क्योंकि जो 4 कुंभ होते हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और जो हरिद्वार गंगा किनारे और उज्जैन, तो 4 कुंभ जो होते हैं, चारों कुंभ संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का आध्यात्मिक महोत्सव है बाबू जी। अब ये कुंभ जो होते हैं प्रतीक मात्र कुंभ है। ये तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से कुंभ है। वस्तुतः कुंभ क्या है? तो जो चारों गाय के स्तन है वही कुंभ है। जी हाँ, 4 जब राक्षसों और देवताओं में परस्पर अमृत को लेकर छीना झपटी हो गई तो वो बूंदें छड़क गई, तो बूंदें 4 जगह गिरी। हरिद्वार तो माया नगरी प्राचीन काल से, नासिक, उज्जैन नगरी महाकाल की, और संपूर्ण विश्व का सेंटर पॉइंट है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से संपूर्ण पृथ्वी का सेंटर पॉइंट उज्जैन है और प्रयागराज, ये चारों जगह। तो वहां कुंभ से जो अमृत जो बूंदें गिरी, तो बाबू जी वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से, पारमार्थिक दृष्टिकोण देखा जाए तो चारों जो स्तन है गाय के, जी भगवान, जो स्तन है जिसमें जो जो जिसमें दूध भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है, वही चारों कुंभ है। जय। तो भगवान जी ने मैसेज दिया कि इस प्रकार दूध और दही और मक्खन घी इत्यादि को चोरी करके भी खाना पड़े तो खाइए उसको, उसमें कोई बुराई नहीं। दूध मक्खन चोरी नहीं होती है, वो शक्ति ऐसी है। घी, गाय का घी देवताओं को प्रिय है, देवता तृप्त नहीं होते उसके बगैर, हवा नहीं हो सकता। देवता असंतुष्ट अतृप्त है, तुम्हारी जिम्मेदारी है गाय का घी हो, यज्ञ हो जाए तो वर्षों कितने विकराल और देवता कैसे देवता हो, कितना ही भोगे क्यों ना, वो तृप्त हो जाएंगे डेफिनेटली। जिस प्रकार मैसेज दिया भगवान कृष्ण ने दूध और घी मक्खन चोरी के, उस प्रकार वैतरणी नदी है, तो पूंछ पकड़ने के बाद नदी पार हो जाती है। तो कहने का भाव यह है ऋषियों का, मुनियों का, सूत जी महाराज का, तो भाई जीवन में अगर जिसने गौ सेवा का अवलंबन ले लिया, जिसने गाय का अवलंबन ले लिया, जो गाय गौ माता से जिसका आत्मसात हो गया, बातें 5 ही है, गौ माता, गौ, गीता, गुरु, गायत्री और गोविंद, गंगा। गुरु, गो, गीता, गंगा, गायत्री, 5 ककार ही तो है। 5 ककार में जो एक ककार गोविंद में आ गया, ओनली फॉर 1, तो गोविंद तो अपने आप ही आएगा। कुछ नहीं करे आदमी, जिसने कुछ नहीं किया, केवल गंगा स्नान ही जीवन में किया, केवल गंगा स्नान किया जीवन में, कुछ नहीं किया, तो वो काम हो गया उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया। ये भी आने वाला भी, जिससे कोई किताब नहीं पढ़ी अब तक, मैंने कहा नहीं है, अकेले गीता को उतार लिया, गीता को पी लिया, गीता आत्मसात कर ली, गीता धारण कर ली, जीवन बहुत शानदार हो गया। कोई मंत्र नहीं जपा, कोई सिद्धि साधना पूजा, केवल गायत्री जप ली, सिद्ध कर ली गायत्री, तो भी काम हो गया। राइट कॉन्टेक्ट। फिर गौ माता, जिसने कुछ नहीं जीवन में किया, अनपढ़ रह गया, कुछ नहीं किया, गौ सेवा कर ली,
तो भी परमात्मा की प्राप्ति उसको हो गई। जय हो, जय और गुरु जय हो। गुरु की तो डिफरेंट बात, उसका अलग पॉडकास्ट होगा। गुरु की तो महिमा में बाहर है। गुरु